ये रही अंडरग्राउंड पार्किंग, पूरी पार्किंग है यहाँ पे, और यहाँ से एंट्री और एग्ज़िट है। एक बात बिल्कुल जर्मनी में ध्यान रखना है, ये देखो जो प्राइवेट पी लिखा होता है ना, प्राइवेट पार्क प्लाट्स, यहाँ पे कभी भी पार्क मत करना, नहीं तो आपकी गाड़ी ऐसी टो हो जाती है। और ऐसे हर जगह साइंस बने होंगे, तो ये फिर बॉटन होता है, यानी कि फॉरबिडन पार्किंग्स होती हैं प्राइवेट पार्क प्लाट्स। ये देखो प्राइवेट पार्क प्लाट्स लिखा हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे ऐसे वेलकम स्क्रीन है, और ये साथ में बेल्स हैं, और नेम टैग जहाँ पे आपको जाना है उस बंदे का नाम लिखा होगा, और वो आपको दबाना है बेल, तो वहाँ पे ऊपर बेल बजेगी अपार्टमेंट में, और फिर जो वहाँ पे रहता है वो वहाँ से ऑटोमेटिकली दरवाज़ा खोलेगा। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका अभी के लिमिटलेस दुनिया में। तो दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही खास व्लॉग है, स्पेशली फॉर डेसीज इन जर्मनी ऑन बाइंग अ हाउस इन जर्मनी। तो ये व्लॉग बहुत ही अच्छा व्लॉग है उनके लिए जो जर्मनी में घर खरीदना चाहते हैं या फिर रेंट पे लेना चाहते हैं। तो क्यों? क्योंकि पहला पार्ट जो व्लॉग का है वो है होम टूर, न्यू हाउस न्यू होम टूर इन जर्मनी, और फिर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे घर खरीदा जा सकता है, और या फिर अगर आप बाहर से आए हैं और आप रेंट पे लेना चाहते हैं घर, तो कैसे आप घर रेंट पे भी ले सकते हैं। तो वो सारी डिटेल्स मैं इस व्लॉग में कवर करूँगा, और अगर व्लॉग ज़्यादा लंबा हुआ तो मैं वीडियो को डिवाइड कर दूँगा। पहले व्लॉग में और या फिर पहले पार्ट की वीडियो में आपको दिखाएंगे होम टूर, न्यू हाउस टूर इन जर्मनी। तो चलो, ये है अंदर का कॉरिडोर, ये सारे ऑफिसेज हैं, तो एक कमर्शियल बिल्डिंग भी है, और ये रहे सारे पोस्ट बॉक्स। तो जो भी कोई पोस्ट आएगा वो ऐसे यहाँ पे पोस्ट में डल जाएगा, जिसका भी पोस्ट आना है। और ये रही लेफ्ट। तो ये रहा घर, ये है हॉलवे। पहले दिखाते हैं आपको किचन। तो ये रहा किचन, बहुत ही भाभी ने बड़ा ही मस्त कैंडल सेटअप किया हुआ है। ये रही इंडक्शन प्लेट। हाँ, ये एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जर्मनी में आपको ऑलमोस्ट सभी घरों में ये इंडक्शन प्लेट्स ऐसी मिलेंगी। तो ये देखिए टच है, टच सेंसिटिव है, और यहाँ से ऐसे पावर बड़ी और कम होगी, और 4 प्लेट्स हैं। तो यहाँ पे आपको वो आग या फिर सिलेंडर गैस वाली नहीं मिलेगी। वो अगर आपको ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हो, आपको काउफ्लैंड से या कुछ छोटा सा एक मिल जाता है सिंपल 1 प्लेट का, तो वहाँ पे आप आग से पका सकते हो, पर यहाँ पे आग वाला सिस्टम नहीं है। तो ये है, ठीक है। और ये रहा टोस्टर, ये बाहर का व्यू, सिंक, और हाँ, और ये देखो ये इंडक्शन प्लेट के स्पेशल, ये देखो यहाँ पे साइंस बने हुए हैं। तो इंडक्शन प्लेट के स्पेशल यूटेंसिल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको राउंड जो कढ़ाइयाँ होती हैं ना, वो इस पे काम नहीं करेगी, तो वो आग के लिए होती है। तो ये फ्लैट सरफेस वाले यहाँ पे सारे यूटेंसिल्स होते हैं आपके। ये फ्राइंग पैन भी देखो फ्लैट सरफेस है, ठीक है। और ये रही चिमनी, और ये रहा फिटेड फ्रिज। तो अलग से नहीं है फ्रिज यहाँ पे। आपको ये भी एक चीज़ बहुत ख़ास मिलेगी कि यहाँ पे सारा जो ये फ्रिज सिस्टम है ये ऐसे ही कैबिनेट स्टाइल में होगा, तो अलग से नहीं है। और ये माइक्रोवेव भी, ओवन भी फिट है, और ये डिशवॉशर भी है, और ये देखिए वॉशिंग मशीन भी कैबिनेट में ही अंदर पूरा फिट है, ठीक है। तो ये बहुत ही सही सिस्टम है। अब आपको दिखाते हैं आगे। तो यहाँ पे आप जैसे छतरी टंगी हुए, जैकेट्स वगैरह सब टांग सकते हो, और गेस्ट भी यहाँ पे टांग सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक मीटर है, यहाँ पे फ्यूजेस सारे यहाँ पे होंगे, और ये एक बहुत ही अच्छा कैप दिया हुआ है, यहाँ पे अलमारी फिट करेंगे। और ये देखो ये इलेक्ट्रिक जो लाइनिंग है उसको कवर किया हुआ है। ये रहा एक और कमरा, तो यहाँ पे हमने बेड फिट किया हुआ है, और वो रहा हीटर, और यहाँ पे गेस्ट अलमारी, ब्लैक कलर, बहुत ही प्यारा कलर।
फिर और ये दूसरा कमरा ये हम तैयार कर रहे हैं, ये मास्टर बेडरूम है। और ये जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है ये आप देख रहे हैं, ये क्या करेगा। जर्मनी में एक बात का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है रखना, वो ये है कि अपार्टमेंट में क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये अभी जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट दिखाया वो यही करेगा कि वो टेम्परेचर को ऐसे टेम्परेचर पे रखेगा कि यहाँ पे वो फंगस होती है जिसको जर्मनी में शिमल कहते हैं, वो काई जो हम देसी भाषा में कहते हैं, वो ना लगे। पर अगर आपके घरों में ये नहीं है तो क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रहे कमरे और ये सारे इलेक्ट्रिक सॉकेट्स हैं और स्विच है, और ये रहा टॉयलेट, स्टैंडिंग शावर। तो स्टैंडिंग शावर बहुत ही सही रहता है। अगर बाथटब के आप शौकीन नहीं हो तो स्टैंडिंग शावर होना ज़्यादा कन्वीनियंट है आपके लिए, पानी स्प्लैश वगैरह कम रहता है और इसलिए स्टैंडिंग शावर फिट करवाया हुआ है यहाँ पे। और ये रहा फाइनल ड्राइंग रूम, तो चिलिंग एरिया। और अभी जैसे आप देख सकते हो ये हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे, पूरा ये क्या भसड़ हुई है ये हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे कि ऐसा क्यों सामान खुला पड़ा है, ठीक है। और ये रहा काउच, ये रहा टेबल, और वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स है ये लॉन्ग साइज़ विंडोज़, तो जो रूफ़ से बिल्कुल ज़मीन तक जाती है। और ये रहा बाहर का व्यू, बढ़िया व्यू, तो बिल्कुल सिटी सेंटर में है ये व्यू। और सारा शॉपिंग एरिया, शॉपिंग मॉल सब ये सामने ही है बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हो 100 मीटर की दूरी पे। तो ये है हमारा नया घर। और ये देखो यही वो टेम्परेचर कंट्रोल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं टेम्परेचर को सही रखने के लिए। स्विच सिस्टम यहाँ पे बहुत बढ़िया है जैसा आप देख रहे हो, और बिल्कुल नया रेनोवेटेड घर है ये, तो इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं, और सारी लाइट्स ऑलरेडी फिटेड हैं। तो जब भी आप नया घर रेंट पे लेते हो तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये सारी जो लाइट्स हैं आपको ना मिले। तो ये एक जर्मनी में चीज़ है कि आपको ये सारी चीज़ें ना मिले। इनफैक्ट ये भी एक बहुत बड़ा सिस्टम है कि यहाँ पे जो किचन है, किचन भी फिटेड नहीं मिलता, क्योंकि किचन के मामले में क्या है कि एज अ ओनर मैं आपको बता सकता हूँ कि किचन के मामले में ये होता है कि अगर ओनर किचन फिट करवा के आपको दे रहा है तो उसका मतलब ये है कि ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस किचन को मेंटेन करवाना। अगर किचन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो फिर ओनर पे आता है और ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस किचन को ठीक कराना, ठीक है। अब होता यह है कि बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो ओनर्स बनाते हैं जिसमें 100, 150, 200, 300 यूरो तक का ऐसा खर्चा होता है कि अगर घर में कुछ ख़राबी हो जाए तो वो टेनेंट की जिम्मेदारी होती है। पर किचन में मोस्टली ऐसे खर्चे होते हैं जो उससे ज़्यादा ही जा सकते हैं, तो वो ओनर पे ही आता है। इसलिए ज़्यादातर अपार्टमेंट्स जर्मनी में बिना किचन के मिलेंगे, बाथरूम होगा पर बिना किचन के मिलेंगे। पर यहाँ पे हमने किचन वाला ही लिया है, तो किचन पूरा फिट हुआ है, तो वो आपका एक्चुअली एक साथ जो खर्चा वो बच जाता है। पर इसलिए जो ओनर है वो आपका रेंट थोड़ा बढ़ा सकता है क्योंकि वो आपको किचन फिट करके दे रहा है और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो, तो उसकी जेब पे सही पड़ रहा है और एक्चुअली आपकी जेब पे भी तुरंत ज़्यादा भार ना है, तो वो बहुत अच्छा है। नहीं तो यहाँ पे किचन जब आता है तो उसके लिए बहुत भसड़ होती है, यानी कि आपको घर पे रहना पड़ेगा। अगर आपको ऑफिस से टाइम नहीं ले सकते तो आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। जब आपका सामान आएगा फिर मेजरमेंट्स के लिए एक दिन रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इकिया से लेते हैं या फिर किसी XXL रूट से लेते हैं तो फिर आपको वो मेजरमेंट के लिए वो घर पे आएंगे, तो उस दिन भी आपको घर पे रहना पड़ेगा। और फिर डिलीवरी, किचन की डिलीवरी वो आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉड्यूलर, किस टाइप का मॉड्यूलर किचन ले रहे हो, मटेरियल पे डिपेंड करता है। और उसके बाद उस पे डिपेंड करता है कि डिलीवरी में टाइम कितना लगेगा। हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने भी हो सकते हैं। और सेम सिस्टम डिपेंड करता है ऐसे काउच, अगर आप काउच बहुत ही फैंसी सा काउच ले रहे हो तो उसमें भी हो सकता है कि डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो फर्नीचर भी मैंने आपको दिखाया, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फर्नीचर खुला पड़ा हुआ है। जर्मनी में आपको सारा फर्नीचर खुद बनाना पड़ता है,
हाँ जी, उसकी डिटेल मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगा और बनाऊंगा उस पर ब्लॉग। अगला ब्लॉग ही उस पर ही होगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून। फ़िलहाल ये था टूर। आप बताओ आपको घर कैसा लगा और ये कैसे यहाँ पे घर ख़रीदा जा सकता है, हाउ टू बाय अ हाउस इन जर्मनी, बाइंग फर्स्ट हाउस इन जर्मनी एज अ फॉरेनर, उसकी भी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। ये देखिए टेबल की क्वालिटी बड़ी प्यारी है, ये बहुत और स्टाइलिश टेबल। काउच अभी हमने खोला नहीं है, काउच हम बाद में खोलेंगे क्योंकि अभी हम सामान जोड़ेंगे तो गंदा हो सकता है, इसलिए। पर आला व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू है। और चीज़ दोस्तों, इस घर में भी सिंस ये न्यूली रेनोवेटेड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्लाइंड्स हैं। उसका मतलब ये रहा बटन, ठीक है, और ये मैंने किया ऑन। देखिए ये ब्लाइंड्स ऊपर जा रही हैं इलेक्ट्रिकली। ये नए घरों में इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि ये हीट को अंदर ट्रैप रखती हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपका जो अंदर का हीटिंग है वो मतलब टेम्परेचर है वो बरकरार रहेगा विंटर्स में, और उससे क्या होता है कि घर की जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो अच्छी रहती है। तो इसलिए यहाँ पे एनर्जी क्लासेस होते हैं जर्मनी में, A to F G, और सबसे G की तरफ जो जाएगा वो एनर्जी क्लास बहुत ही बेकार है, और A की तरफ जो रहेगा वो एनर्जी क्लास अच्छा है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यहाँ पे एनर्जी क्लास डिफाइंड होते हैं, A+, ठीक है, A++। उसका मतलब ये होता है कि वो एनर्जी कंज्यूम कम कर रहे हैं। तो ये नए घरों में, इसलिए यार नए घरों के जो रेंट हैं वो हो सकता है ज़्यादा हो, पर उसमें एक फ़ायदा है कि आपका लॉन्ग टर्म जो हीटिंग कॉस्ट होगा वो कम ही होगा। तो ये सारे जो, और ये ग्लास ट्रिपल ग्लेज ग्लास, यानी कि ये भी एक हीट को ट्रैप करने के लिए बनाया जाता है, तो अंदर का टेम्परेचर अच्छा रहे और आप ज़्यादा देर तक आपको हीटिंग या फिर बहुत तेज़ हीटर ना चलाना पड़े, क्योंकि उसका खर्चा अच्छा खासा आएगा। तो ये एक फ़ायदा होता है न्यूली बिल्ड हाउसेस का, कि वहाँ पे ऐसे जो सिस्टम्स हैं, जो एनर्जी एफिशिएंट घर बनाए जाते हैं, उनमें ये आपका जो लॉन्ग टर्म जो हीटिंग कॉस्ट वगैरह है वो नहीं आएगा। ये एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसे घर रेंट पे लें या फिर अगर आपको ख़रीदना है तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, जैसा आपने होम टूर देखा, अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये जो घर है, ये मैंने नया घर ख़रीदा है। मेरे जर्मनी में बहुत से रियल एस्टेट हैं और ये सबसे लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट है मेरी। तो एक छोटा सा अपार्टमेंट, यूजुअली जो मेरे मकान हैं वो मल्टी फैमिली हाउस यानी मेयर फेमिलियन हाउस में है। तो यानी कि एक घर में 3 वोनोंग या 4 वोनोंग यानी कि अपार्टमेंट्स। तो ये एक अकेला अपार्टमेंट ख़रीदा है मैंने क्योंकि बहुत ही अच्छा प्राइस मिला और पूरा रेनोवेट हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि ये डील हाथ से जानी नहीं चाहिए, क्योंकि जर्मनी में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और घर के प्राइस गिर रहे हैं, पर घर के प्राइस उतने पेस से नहीं गिर रहे जितनी पेस से मैं उम्मीद कर रहा था। फॉर एग्जांपल, मैं एक रूल फॉलो करता हूँ कि 1% अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो 10% घर का प्राइस गिरना चाहिए, ये मेरा रूल ऑफ थंब है। तो वो नहीं हो रहा क्योंकि डिमांड अभी भी जर्मनी में बहुत ज़्यादा है, रेंट फिर भी बढ़ रहा है, तो इसलिए घर के प्राइस उतनी पेस से नीचे नहीं गिर रहे। पर ये वाला बहुत अच्छी डील थी। जो मकान मालिक है उसको बेचना ही था क्योंकि वो मूव कर रहा है जर्मनी से, तो इसलिए। और पूरा घर अभी रेनोवेट हुआ है, जैसे आपने पूरा देखा, सारा A-क्लास इक्विपमेंट लगा हुआ है। इक्विपमेंट यानी कि पूरा जो अंदर से एनर्जी एफिशिएंट घर बनाया हुआ है। तो अगर जर्मनी में फ्यूचर में हो सकता है कि अगर ग्रीन पार्टी आती है तो वो हो सकता है रूल अप्लाई करे कि घर की एनर्जी एफिशिएंट क्लास अच्छी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से ये उस कंडीशन को मीट कर रहा है। और इसलिए हम इस घर में फर्नीचर बना रहे हैं क्योंकि हमने सोचा कि अपार्टमेंट थोड़ा हाई रेंट पे हम चढ़ा पाएँ, इसलिए पूरा फर्नीचर हम बना रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि घर खरीदने के लिए क्या करना चाहिए और रेंट पे चढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो रेंट पे चढ़ाने वाली बात मैं बाद में आपको बताता हूँ, शायद किसी और वीडियो में। पर ख़रीदने के लिए हाउ टू बाय अ हाउस इन जर्मनी, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जो आप आई कार्ड में ऊपर देख सकते हो। कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको करने चाहिए और उस स्टेप्स में भी आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉस्ट कितना पड़ता है। पर मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में कि जब आपको घर ख़रीदना होता है तो आपको एक नेबन कॉस्ट यानी कि साइट कॉस्ट भरना ही होता है। फॉर एग्जांपल, ये हमें 2.5 लाख का पड़ा है, तो 2.5 लाख में से 10% यानी कि 25,000 यूरो मुझे इकट्ठे करने ही थे। तो इसलिए वो 25,000 यूरो
मैंने जमा किए थे और बजट में मेरे बैठ गया, तो 25,000 यूरो मैंने लिया और बाकी मेरा 100% था वो लोन अप्रूव हो गया बैंक से। तो क्योंकि मेरे पास इतने घर हैं तो उनकी रेंटल इनकम मेरे लिए बहुत एक अच्छी इनकम आती है। तो बेसिकली जो बैंक डिसाइड कैसे करता है कि आपको लोन देगा कि नहीं, बेसिक सा रूल है, पैसे इन पैसे आउट, इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस। तो इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस की मैथ मेरे कंडीशन में बहुत अच्छी बैठ रही थी। बैंक जो है वो पूरी आपकी रेंटल इनकम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि रेंटल इनकम में भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका अपार्टमेंट 1-2 महीने के लिए खाली रह गया तो आप क्या करोगे, है ना। तो रेंट नहीं आ रहा, तो इसलिए बैंक डिपेंड करता है बैंक्स टू बैंक्स, पर लेट्स से 60-70% ऑफ रेंटल इनकम वो कंसिडर करते हैं। और उस हिसाब से भी मेरी जो फुल टाइम जॉब है और रेंटल इनकम है उस हिसाब से भी बहुत अच्छी मैथ बैठ रही थी। तो इसलिए मुझे वो लोन मिला, क्योंकि अब मेरा जो लोन का अमाउंट है वो 1.5 मिलियन से ऊपर पहुंच गया, 1.5 मिलियन यूरो। हाँ जी, तो ये था हिसाब। तो जैसा मैंने बताया आपको 2.5 लाख यूरो, तो आईएनआर के हिसाब से आप 2.25 करोड़ समझ लो, तो 90 रुपये मैं ले रहा हूँ 1 यूरो के हिसाब से। और अगर रेंट पे चढ़ा जाए तो ये 1500-1600 यूरो आराम से, अशाफुरमुग मेन सिटी में है तो आराम से चढ़ सकता है, आराम से। और फर्नीचर सब हम तैयार करके तो 1600-1700 हम वार्म ले सकते हैं, तो कोल्ड आप 1400-1500 लगा लो। तो उस हिसाब से भी यानी कि 1,35,000 रुपये महीने का रेंट आराम से बन सकता है। तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये, और इसलिए इन्वेस्टमेंट हुई है क्योंकि रिटर्न बहुत ही अच्छा मिल रहा है। और रिटर्न मैं हमेशा कैलकुलेट करता हूँ जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। हाँ, जो पुराने जो यहाँ पे रेंटर्स थे उनको मैं निकाल नहीं सकता था। जब भी आप घर खरीदते हो तो आप उनको नहीं निकाल सकते अनटिल अनलेस मकान मालिक खुद मूव करना चाहता है जिसने घर खरीदा है। तो वैसी कोई कंडीशन थी नहीं, तो वो हम नहीं कर सकते। पर गुड कि वो छोड़ के चले गए। तो जब भी लोग छोड़ के जाते हैं तो जो मकान मालिक है वो नया कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है और उस हिसाब से वो रेंट बढ़ा सकता है। तो अगर आप छोटी सिटीज़ में जाओ तो 500-600 का भी मिल सकता है। इनफैक्ट अशाफुरमुग जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी 500-600 यूरो आउटस्कर्ट्स में मिल सकता है। पर मेन सिटी में जैसे जैसे छोटा घर होता है ना, 40-50 मीटर स्क्वायर, तो उसका आप समझ लो पर मीटर स्क्वायर जो यूरो का हिसाब होता है वो ज़्यादा होता है, 15-16-20 यूरो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से रेंट आप रेंट पे चढ़ सकता है। और जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है तो वो पर यूरो पर मीटर स्क्वायर थोड़ा कम होता जाता है, ठीक है। पर एक कैप होता है, हर सिटी में कैप होता है। तो वो वीडियो उस पर मैं अलग बनाऊंगा कि कैसे रेंटल अमाउंट कैलकुलेट होता है, उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये आप बेसिक मोटा मोटी खर्चा भी समझ लो कि जब आप यहाँ पे घर रेंट पे लेते हो तो मिनिमम डिपेंडिंग अपॉन सिटीज़ टू सिटीज़ 500-600 यूरो, और यहाँ इस केस में तो 1400 यूरो आप मान के चलो, क्योंकि एक फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। इसमें जैसा मैंने आपको दिखाया मास्टर बेडरूम है और एक गेस्ट रूम भी है और फिर किड्स रूम भी बन सकता है, तो बहुत ही अच्छा है। तो बस यार यही आपको दिखाना था इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। आई होप आपको होम टूर पसंद आया हो और ये वीडियो बाइंग अ हाउस इन जर्मनी एज अ फॉरेनर आपको पसंद आई हो। और अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और अब लेते हैं खुदा हाफिज़ इस वीडियो के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और शब बखैर।